उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने काम खाया। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तो देखा ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है और एक टेंशन तो बहरहाल G20 के दौरान भी लोगों ने देखा। इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारत ने अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है कि कनाडा जैसे देश अब भारत को सॉरी कहने लगे हैं। और आरजू काजमी का कहना है कि भारत ने जब सख्ती से रिस्पांस किया तो कनाडा के प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करने लगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहा गया। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। ठीक है, लीड कर रहे हैं। आज हम बात इसके ऊपर नहीं कर रहे कि भाई वो डेवलपमेंट किस चीज़ में कर रहे हैं, किस चीज़ में हमसे आगे हैं। वो बहुत सी चीज़ों में आगे होंगे, लेकिन एक देखें, मेरे ख्याल से गरीब की भी रिस्पेक्ट होती है अगर वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहे तो। अगर मतलब हालात हर कंट्री के ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मुश्किल वक्त आता रहता है। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी, मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की। ठीक है, हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या, हमें सॉरी करनी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है। ठीक है, बस अगर कनाडा जैसा कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये कि सॉरी करने पे वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे जो उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है। ठीक है, हाँ, इसमें आप उनकी पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। सर देखें, इसमें ये मेजर रोल वो आपके हुक्मरानों का आता है। ठीक है, आपकी जो गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ठीक है, आप ये बताएंगे कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है। ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, शायद आपको इसमें बात बिल्कुल खबर है, इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर जी बिल्कुल उठाई थी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। जब आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे? जब हम उनके पास डॉलर्स के लिए जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे हेल्प के लिए, तो वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। ये भाई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तो देखा ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है और एक टेंशन तो बहरहाल
G20 के दौरान भी लोगों ने देखा। मुझे लगता है कोई इस किस्म का झगड़ा हो रहा है दोनों का आजकल। 2017 वाला पाकिस्तान जी, तो कुछ ऐसा झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले जी नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहां से आ गए थे, तो हम नवाज शरीफ साहब की बात भी सुन ही लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। जी, तो ये थे नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि भारत हमारी कॉपी कर करके देखें जी उनकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, और हम जिसकी वो कॉपी कर रहे हैं हमारा हाल देख लीजिए। वैसे ये बात भी मियां साहब समझा नहीं सके कि जिनकी कॉपी की है उनका इतना बुरा हाल क्यों है, और जिन्होंने कॉपी की है खैर वो तो कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन खैर अभी इसके ऊपर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं आया है। यकीनन वो अभी कनाडा के साथ जो है वो 36 का आंकड़े में सींग फंसा के बैठे हुए, इसी वजह से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा। मोदी जी ने कहा होगा इस किस्म की हल्की फुल्की चीजें बाद में देख लेंगे। देखिए, अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको, आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था। इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जब बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना, कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन। सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, then they should have ended up it behind, because now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू डू, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह, और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली, और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन ईजी वेस्टर्न पावर टू ह्यूमिलिएट because it is not really a power. मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द US, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या खड़े रहेंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई।